পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহের আবহ। সেই উপলক্ষে কলকাতার পার্ক সার্কাসের 9 নম্বর সৈয়দ আমির আলী অ্যাভিনিউয়ে প্যাশন নিউজ মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে একটি বিজয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বহু নেতাকর্মীরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতা রাকেশ সিং, ব্যারাকপুর ঘাটপাড়া থেকে প্রিয়াঙ্কু পান্ডে এবং আরও বিজেপি নেতাকর্মী থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিবেক ত্রিপাঠী এবং মোহাম্মদ হাসান ও ওনার পুরো টিম। বক্তারা বিজেপির জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিয়ে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের অবদানের প্রশংসা করেন। এখানে সবাইকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। ये खुशी का बात है। देखिए, ये हर कोई एक लड़ाई में जब जीतता है ना, तो उसका विजय का तरीका एक होना चाहिए। हम लोग सिर्फ डीजे नहीं बजा रहे हैं, हरी बोल नहीं कर रहे हैं और एक बदला का राजनीति बोल के भी बदला का राजनीति नहीं ले रहे हैं। यही हम लोगों का संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी का एक भाईचारा और एक प्रेम है। देखिए, उनका अब प्रोटेस्ट, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप चेहरा देख रहे हैं प्रोटेस्ट का, जो भी प्रोटेस्ट का चेहरा देख रहे हैं, सब घर में बंद है। सच्चाई ये है कि कोई भी एमपी एमएलए नहीं निकल रहा है, कार्यकर्ता दिशाहीन है। कोई सीपीएम की तरफ, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कहीं पर भी एक टीएमसी का झंडा लेके, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिल से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले 1 साल में, आज ये बात को लिख के रख लीजिए, आज का आपका समारोह में बोल के जा रहे हैं, तृणमूल का नाम निशान रह जाएगा, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। यहीं पर तो 7 पॉइंट पे झमेला हुआ था, एक हुआ था ना। अब गुंडा बदमाश लोग निकले, झमेला करे, समझ में आ जाएगा कि झमेला का मतलब क्या होता है। हाँ, शान से मुसलमान समाज को भी वो रास्ता दिखाया जाएगा, वो संस्कृति सिखाया जाएगा कि आप कानून को मान के चलिए। जितना हिंदू के लिए कानून है, जितना मुसलमान के लिए कानून है। तो ये सब जो चीज हो रहा है ना, आने वाले दिन में ये सब नहीं होगा। मुसलमान समाज को इंजीनियर बनाया जाएगा, मुसलमान समाज को डॉक्टर बनाया जाएगा, मुसलमान समाज को एकदम मुसलमान समाज से मर्डर नहीं करवाया जाएगा, हाथ में कट्टा और बम नहीं दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, थोड़ा दिन इंतजार करिए। हम लोग वो संस्कृति से पले बढ़े हैं। आप मुसलमान समाज का वोट लेने के लिए जाहिल गंवार बना के और सिर्फ गाय का मांस खिला के, पट्टा जवान बना के आप सोचिएगा कि यही उन लोगों का दीन है और यही उन लोगों का ये है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का प्रेम शुरुआत से था और हम लोगों का झगड़ा उनसे नहीं है, उन मुसलमानों से कभी झगड़ा नहीं है। हम लोग का झगड़ा उन मुसलमानों से है जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। जैसे जाकिर, पुष्पा झुकेगा नहीं, कहा गया पुष्पा। तो ये डायलॉग बाजी होता है ना, और हम लोग ममता बनर्जी को डायलॉग दे के आज हम लोग इस जगह पे आए हैं, पूरा विरोध करके, 24 कैरेट सोना जैसा विरोध करके आए हैं। सवाल है, ये पृथ्वी गोल है और पाप एक हाथ से करोगे एक हाथ से पाओगे। चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम हिंदू हो, पाप करोगे पाओगे। तो हम मुस्लिम धर्म को बोलेंगे कि भैया कॉल सेंटर बंद कर दीजिए। कॉल सेंटर बहुत कर लिए, 2 नंबरी चीज बहुत कर लिए। ये सब चीज आप नौजवान को काम सिखाइए ना भाई। किसी का हाय बद्दुआ, पैसा उड़ा देना, पैसा चीट करा देना, थाना पुलिस मैनेज करा देना, इसमें हमारे आईपीएस रुपेश कुमार भी बहुत लूटे हैं। हम नाम धर के बोल रहे हैं, ये जितना कॉल सेंटर का सरदार रुपेश कुमार था, माइक में बोल रहे हैं। आज हमारे सरकार में है, बहुत टेम्पोररी है, बहुत पैसा साइफोन किए। तो आज करप्शन, यदि हम करप्टेड हैं, तो करप्शन कहां से शुरू होगा? नीचे से जब शुरू होता है तो ऊपर तक आता है, तो पाइपलाइन में एकदम फ्री रहता है, तब वो सब पैसा आना जाना चालू होता है, तो ऊपर से सब बंद होगा। विवेक त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना पोर्टल को, कम से कम नहीं तो आज राकेश सिंह का बात और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का आवाज आप लोग के माध्यम से 1 2 3 कम से कम 10 जन ये पोर्टल का बात बहुत सारे मुसलमान भाई सुनेंगे। आप सुरक्षित हैं हमारे देश में और हमारे राज्य में। हमारी माँ बहन जितने भी मुस्लिम हैं, आप यदि गलत नहीं है, सर उठा के आप हमारे छोटे, यदि माइनॉरिटी किसको बुलाता है, मेजोरिटी किसको बुलाता है, बड़ा को
और माइनॉरिटी छोटा को। बड़ा छोटा का संबंध है तो हम लोग का बड़प्पन है कि हमेशा आपका उंगली पकड़ के चलेंगे। ये जीत बांग्ला का जो जीत है ये एक कठिन जीत है, ऐतिहासिक जीत है, जो कि आप পশ্চিম বাংলাতে এখনো পর্যন্ত এটা হয়নি। কারণ আমাদের প্রাত যে শাসক দল ছিল মানুষের প্রতি এত নির্মমভাবে অত্যাচার চলেছে, সমস্ত জায়গায় কাটমানি, চুরি, এই নোংরামি, মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি, এই যে সমস্ত মানুষের স্বাধীনতাকে তারা কুপাই করে রেখেছিল, মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিল। সেই শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার জন্যে মানুষ তখন একত্রিত হয়ে, জনগণ একত্রিত হয়ে পশ্চিমবাংলায় বিজেপিকে অসংখ্য আশীর্বাদ করেছেন, দুহাত ভরে প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে তারা আশীর্বাদ করেছেন। তার জন্য আজ আমাদের এই জয়লাভ হয়েছে। तो मेरा सौभाग्य है कि विवेक जी ने जो है मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी एक कर्मी होकर के सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कार्य किया है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। और सच बोलूं तो 4 तारीख से अभी तक सिर्फ एक ही विषय देखने को मिल रहा है कि लोगों की कतार लगी हुई है, लोग फूल माला दे रहे हैं, प्रत्येक तरह से जो है सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सबसे यही प्रश्न कर रहे हैं, भाई मुझे क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो? साधारण जनता को जो है सम्मानित किया जाए। लेकिन लोगों का एक ही विषय है कि जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को जो न्योछावर किया, उसका भी सम्मान बनता है। तो निश्चित रूप से यह सम्मान भी साधारण जनगण के लिए समर्पित है, साधारण जनता के लिए समर्पित है। साधारण जनता के लिए कार्य करना है और अपने जीवन को जो आगे निर्वाह करना है, यही मन में विषय लेकर के आज जो है आप लोगों के सामने विवेक भाई ने जो हमें सम्मानित किया है, उस विषय को मैं जीवन भर याद करके रखूंगा कि सचमुच जो विवेक भाई ने किया वो साधारण जनता के लिए समर्पित किया।